नई किरण बनकर के 1875 में उभरा था आर्य समाज। और सचमुच आर्य समाज जैसा आंदोलन खड़ा करने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष को और पूरी दुनिया में जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी निवास करता है उसको महर्षि दयानंद के प्रति बार बार आभार व्यक्त करना चाहिए। आपके सम्मेलन अपने आप में बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। आज के इस कालखंड में जब व्यक्ति के पास समय न हो, स्वयं के कार्यों में उसकी व्यस्तता इतनी ज्यादा हो, किसको परिवार के लिए समय नहीं, समाज के लिए समय नहीं, राष्ट्र के लिए समय नहीं, उसमें भी हजारों हजार की संख्या में देश और दुनिया का आर्य बंधुगण यहां पर एकत्र होकर के राष्ट्र और समाज की वर्तमान दिशा पर चिंतन कर रहा है। यह सचमुच अभिनंदनीय है। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार 4 और 5 दिनों तक इतने बृहद सम्मेलन चले। सचमुच महर्षि दयानंद सरस्वती जी और उन आर्य ऋषियों का, जिसमें श्रद्धानंद जी जैसे ऋषियों ने अपनी आहुति दी थी, उन सबको बहुत आनंद की अनुभूति हो रही होगी कि जो हमने बीजारोपण किया था भारत के अंदर वैदिक धर्म की इस ज्वाला को आगे बढ़ाने के लिए, आज वह इस रूप में इतनी भव्यता के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महापुरुष की सही पहचान यही है। जीते जी तो हर व्यक्ति को उसके आसपास और उसके हर प्रकार के लोग याद करते हैं, स्मरण करते हैं, सम्मान देते हैं। लेकिन महापुरुष वही जिसके जाने के 100 वर्ष के बाद भी उसके अनुयायी उसका स्मरण करते हैं। और आर्य समाज का जो भव्य स्वरूप देखने को मिल रहा है, मुझे काठमांडू में भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और इससे पूर्व ही दिल्ली में ही आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन में भी आने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं मान सकता हूं कि आर्य समाज जैसा संगठन अगर सक्रिय हो जाए, सचेत हो जाए, तो भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जितनी भी समस्याएं हैं, इनका समाधान स्वतः होता हुआ दिखाई देगा। ये समस्याएं नहीं रहती हैं। और आज तो आपके पास अनुकूल परिस्थितियां हैं कार्य करने की। इन अनुकूल परिस्थितियों को आर्य समाज जैसे संगठनों को अपने स्वयं के संगठन के साथ साथ इस राष्ट्र के हित के लिए आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उस कालखंड में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, महर्षि श्रद्धानंद जी महाराज ने और अन्य उन पर आर्य ऋषियों ने कार्य किया था जब देश कथित रूप से गुलाम था, जब इस देश में विधर्मी राज कर रहे थे, भारत के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे थे, तब देश की स्वाधीनता के लिए 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के साथ जो देश की स्वाधीनता की लड़ाई आगे बढ़ती है, इसमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है जब आर्य वीरों ने इसमें मिलकर के अपना सहयोग प्रदान किया। चाहे वो वीर सावरकर हो, भाई परमानंद हो, या फिर लाला लाजपत राय से लेकर के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल तक एक लंबी श्रृंखला है जिसने अपने आप को समर्पित किया था भारत की स्वाधीनता के लिए।